नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल। आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। जानिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। केंद्र सरकार बांधती रही तारीफ के पुल, फिर भी फसल योजना से क्यों बाहर हो गए कई राज्य। प्रधानमंत्री फसल योजना से बीमा कंपनियों ने 5 साल में कितनी कमाई की, केंद्र की बजाय क्यों अपनी योजनाएं चला रही हैं कई राज्य सरकारें। इसकी पड़ताल की कृषि हेल्पलाइन चैनल ने। जानिए इसके बारे में सब कुछ। 2016 में मध्य प्रदेश में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, अगर गांव में एक किसान की फसल बर्बाद होती है तो उसे बीमा योजना का लाभ मिलेगा। 2016 में फसल बीमा योजना लागू होने के बाद भी इसके दायरे में आने वाले क्षेत्र व किसान सीमित ही हैं। केंद्र सरकार आए दिन यह बता रही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच के समान है। वो इसके फायदे गिना रही है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी शासित गुजरात और एनडीए के शासन वाला बिहार भी इससे बाहर हो चुका है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल भी इस सूची में शामिल हैं, जबकि पंजाब पहले से ही इस योजना में कभी शामिल हुआ ही नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फसल बीमा कंपनियों पर सवाल उठा चुके हैं। पूर्व शिवसेना कांग्रेस गठबंधन वाली महाराष्ट्र सरकार ने चेतावनी दी थी कि केंद्र सरकार फसल बीमा योजना में बदलाव करे, वरना वो इससे बाहर हो सकती है। संसद में सरकार से पूछा जा रहा है कि ये जो राज्य खुद को योजना से बाहर कर रहे हैं उसके कारण क्या हैं? क्या कंपनियों की मनमानी या भारी भरकम प्रीमियम? केंद्र सरकार का दावा है कि 2016-2017 से 2020-21 तक किसानों ने पीएम फसल बीमा में अपने हिस्से के प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनियों को 21,530 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि बदले में किसानों को फरवरी के अंत तक 1,11,066 करोड़ का क्लेम मिला है। देखने और सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यह आधी सच्चाई है। बहुत ही चतुराई से सरकार ने उन आंकड़ों को छुपा लिया जो असल में पूरे प्रीमियम के तौर पर बीमा कंपनियों को मिलता है। असल में कंपनियों को कितना प्रीमियम मिला? दरअसल फसल बीमा में प्रीमियम के 3 भाग होते हैं, किसान, राज्य और केंद्र। ये तीनों मिलकर प्रीमियम कंपनी को देते हैं। किसानों का हिस्सा बहुत कम होता है, ज्यादातर प्रीमियम केंद्र और राज्य मिलकर देते हैं। यह पैसा भी टैक्स पेयर का होता है, इसलिए बीमा कंपनियों को मिलने वाले प्रीमियम के रूप में सिर्फ किसानों की जेब से गई रकम को ही गिनाना तार्किक नहीं दिखता है। कुल मिलाकर बीमा कंपनियों को 31 जनवरी 2022 तक 1,39,057 करोड़ रुपए मिले, यानी फसल बीमा कंपनियों ने 5 साल में 27,991 करोड़ रुपए कमाए हैं। अगर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर खुद फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा दें तो ये 2 बातें हो सकती थी। या तो फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 27,991 करोड़ रुपए और मिलते, या फिर सरकारें इतनी बड़ी रकम बचा लेती। बीमा कंपनियों का फायदा ही फायदा। फसल बीमा योजना का प्रचार करने का बोझ कृषि मंत्रालय अपने सिर पर उठाए हुए है। फसल नुकसान के सर्वे के लिए राजस्व विभाग के कर्मचारी लगते हैं, जिनकी सैलरी सरकार देती है। बीमा कंपनियों के कार्यालय तक जिलों में नहीं है। इस तरह बीमा कंपनियों को कुछ खास खर्च नहीं हुआ और मुनाफा हर साल औसतन 5,598 करोड़ रुपए का मिला। बीमा कंपनियों की मनमानी ऐसी है कि कई बार प्रीमियम भरने और फसल नुकसान होने के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। इसलिए इस योजना में स्ट्रक्चरल चेंज की बात हो रही है। कंपनियों की मनमानी। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान की स्थिति में हर खेत से सैंपल लिया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। एक हलके में सिर्फ 2 जगह से फसल नुकसान का सैंपल उठाकर नुकसान तय कर दिया जाता है। एक हलका आमतौर पर 1500 हेक्टेयर जमीन का होता है, यानी कंपनियां नुकसान का आकलन पूरे हलके को यूनिट मानकर करती हैं, जबकि प्रीमियम हर किसान अपना अलग अलग देता है। ऐसे में हर खेत को एक यूनिट माना जाना चाहिए। तो क्या इसलिए योजना से बाहर हो रहे राज्य?
बीमा कंपनियों की मनमानी से किसानों की परेशानी की खबरें अक्सर आती रहती हैं। वो किसानों को मुआवजे के लिए भटकाती हैं, कभी नुकसान का कम आंकलन करके तो कभी दूसरी शर्तों की वजह से। पराली जलाने की घटनाओं की सैटेलाइट से मॉनिटरिंग हो रही है। जहां पराली जल रही है उस खेत की डिटेल सरकार को मिल रही है, लेकिन फसल नुकसान जानने के लिए अब तक सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसकी जानकारी पहले किसान 72 घंटे में बीमा कंपनी को देता है, उसके बाद राजस्व विभाग के कर्मचारी आकर सर्वे करते हैं। यदि 72 घंटे में सूचना नहीं दी तो क्लेम नहीं मिलता। बहरहाल मुआवजा न मिलने से उपजा गुस्सा चुनाव में सत्ताधारी पार्टियों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस योजना में शामिल ना होकर खुद की बीमा योजना संचालित कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि पीएम फसल बीमा योजना सभी राज्यों के लिए स्वैच्छिक है। राज्य अपने जोखिम को देखते हुए योजना के तहत सदस्यता लेने के लिए स्वतंत्र हैं। खरीफ 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 27 राज्यों ने एक या अधिक मौसम में फसल बीमा योजना को कार्यान्वित किया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात ने कुछ मौसम के लिए इसे कार्यान्वित करने के बाद योजना से बाहर होने का विकल्प चुना है। इसके अलावा केरल एवं गोवा की राज्य सरकारें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ साथ रोपण फसलों के लिए अलग से अपनी बीमा योजना भी संचालित कर रही हैं। केरल में केरल राज्य फसल बीमा योजना एवं गोवा में शेतकारी आधार निधि नामक स्कीम चल रही है। इस योजना में एक बात अच्छी हुई है कि अब किसानों की इच्छा के बिना उनके अकाउंट से प्रीमियम नहीं कटता, वरना पहले किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले सभी किसानों के खातों से फसल बीमा का प्रीमियम कट जाता था। हरियाणा सरकार ले आई नया मॉडल। हरियाणा सरकार ने फसल बीमा योजना के प्रीमियम को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत 2 एकड़ से कम जमीन में खेती करने वाले काश्तकारों के हिस्से का प्रीमियम प्रदेश सरकार वहन करेगी, जबकि 2 से 5 एकड़ तक के खेत वाले किसानों के बीमा प्रीमियम की आधी किस्त प्रदेश सरकार देगी। यह निर्णय उन राज्यों पर दबाव बढ़ाएगा जिनके हिस्से की प्रीमियम सब्सिडी बकाया रहने की वजह से बीमा कंपनियां नुकसान के बावजूद किसानों को क्लेम नहीं दे रही हैं। मुआवजा कम है और मिलता भी नहीं। मध्य प्रदेश के किसान की सोयाबीन की फसल भारी बारिश से नष्ट हुई, तब उन्हें बीमा से महज 2 रुपए का मुआवजा मिला था। ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं कि बीमा कंपनी के सर्वेक्षक फसल नुकसान के दावों की गणना उत्पाद के बाजार भाव के बजाय जुताई के लागत के आधार पर करते हैं। राजस्थान के 2 भाइयों के खेत साथ ही लगते थे। ओलावृष्टि ने उन दोनों के खेतों में खड़ी चना, सरसों, जीरा और साइलम की भूसी की फसलों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मजे की बात यह है कि मुआवजा सिर्फ एक भाई को मिला। मानव संसाधन की कमी। सीसीई के पालन संचालन में मानव संसाधन की कमी एक ऐसी बाधा है जिसे सरकार इस योजना की स्थापना के बाद से पार नहीं कर पाई है। राज्य भी भुगतान में देरी के लिए अपर्याप्त मानव संसाधन को जिम्मेदार ठहराते हैं। इतनी बड़ी योजना के लिए सीसीई को समर्पित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटी कटाई अवधि में उन्हें बड़े हिस्से को कवर करना पड़ता है। सरकार इस बात से वाकिफ भी है। इन तमाम कारणों के बीच पीएमएफबीवाई एक ऐसी योजना प्रतीत होती है जिससे किसान, राज्य या बीमा कंपनियां खुश नहीं हैं। यह योजना 14 निजी और सभी 5 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के साथ शुरू हुई, लेकिन खरीफ 2021 सीजन केवल 10 निजी बीमा कंपनियों और एक पीएसयू द्वारा बोली लगाई गई। योजना घाटे में चल रही है। इन स्कीमों में गुजरात की मुख्यमंत्री सहायता योजना, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, बांग्ला शस्य बीमा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम और झारखंड फसल राहत योजना अलग अलग चरणों में लागू हैं। गुजरात, बिहार और आंध्र प्रदेश की फसल बीमा योजना में सारे किसानों को 0 प्रीमियम पर कवर किया गया है। गुजरात में स्कीम को 2 ब्लॉक में बांटा गया है, जो किसानों को आसानी से समझ आती है और इसे लागू करना भी आसान है। जैसे पहला, 60% नुकसान को
25,000 प्रति हेक्टेयर और दूसरा 30% से 60% नुकसान को 20,000 प्रति हेक्टेयर वाले क्लेम की श्रेणी में रखा गया है। बिहार में फसल उत्पादन में 20% नुकसान के लिए 10,000 प्रति हेक्टेयर गारंटी से और 20% से कम नुकसान में 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर गारंटेड देना तय किया है। हालांकि मुआवजे को 70% तक सीमित रखा है। इसका मतलब यह है कि अगर नुकसान 30% से ज्यादा है तो बिहार के किसान को मुआवजा मिलेगा। अब हम बताते हैं इस योजना को कैसे लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्यों के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन या डायरेक्ट पेमेंट का क्लेम सेटलमेंट किया जाना चाहिए। राज्यों के पोर्टल पर इस योजना का आंकड़ा साझा होना चाहिए। नुकसान के मुआवजे के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। देरी से क्लेम देने के लिए कंपनियों को दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए। किराए पर या ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। कृषि हेल्पलाइन चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद।